हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का डेट जारी हो चुका है। 13 जून 2024 को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आइए जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और कब एग्जामिनेशन होता है। छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ऑफिशियल डेट की कैलेंडर रिलीज हो चुका है। एंड एज यू कैन सी बीएससी नर्सिंग का हमारा जो चिकित्सा शिक्षा विभाग ये एग्जामिनेशन करवाएगा और ये 13 जून 2024 को कंडक्ट होने वाला है। ये एग्जाम 13 जून 2024 यानी थर्सडे को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। साथ ही फार्मेसी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 6 जून को कंडक्ट होने वाला है। हमारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका 13 जून को कंडक्ट होने वाला है। सो वी हैव हार्डली 4 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। 4 मंथ्स है हमारा, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ्स में आपको तैयारी करनी है मन लगा के अच्छे से, ताकि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल सके। गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस दोनों के लिए ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना जरूरी है। कौन कौन स्टूडेंट्स एग्जाम में एलिजिबल हैं, आइए जानते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। साथ ही मस्ट बी अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द छत्तीसगढ़ स्टेट। इसका मतलब है कि आपके छत्तीसगढ़ के निवासी होना जरूरी है। और स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास 10+2 12th एग्जामिनेशन में आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, देखो 12th कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साथ में आपका इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, 12th में। और यहाँ पे 45% आपका मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए 12th एग्जामिनेशन में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो एग्रीगेट है 12th एग्जामिनेशन में आपका मिनिमम 45% मार्क्स स्टूडेंट्स लाने का जरूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो 45% इज द मिनिमम मार्क्स इन क्लास 12। और उसके अलावा द कैंडिडेट्स मस्ट हैव मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज। आपका जो उम्र है मिनिमम 17 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। उसके बाद में देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखो 11th एंड 12th दोनों ही सिलेबस एग्जामिनेशन में आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th एंड क्लास 11 एंड 12 दोनों ही सिलेबस आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। आइए जानते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड का 20 मार्क्स के आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड से फिजिक्स के आपके 20 रहने वाले हैं, केमिस्ट्री से आपके 20 रहने वाले हैं, बायोलॉजी के 20 एंड इंग्लिश के 20। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट है टोटल, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। एंड इन पांचों सब्जेक्ट का 20 मार्क्स ईच। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला, 100 नंबर का पेपर रहेगा और 2 घंटे का ये एग्जाम ड्यूरेशन रहने वाला है। एग्जाम का ड्यूरेशन कितने घंटे का रहने वाला है, 2 आवर्स का हमारा एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो कैंडिडेट्स सारे 100 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं और बोथ क्लास 11 एंड 12 दोनों क्लासेस के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस 11th एंड 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश रहने वाला है। सिलेबस हम देख लेते हैं। फिजिक्स में टोटल 20 मार्क्स का फिजिक्स आने वाला है, क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट्स है तो ईच सब्जेक्ट हैविंग 20 मार्क्स। फिजिक्स में आपके एसआई यूनिट्स, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये जो सारे चैप्टर्स हैं क्लास 11 के वो रहने वाले हैं। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस याद रखने होते हैं। यूनिट्स को जानने के बाद आपको डायमेंशनल फॉर्मूला में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। और फोर्स एंड इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन्स के टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन के क्या कंडीशंस रहने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रिजिड बॉडी रोटेशन, रोटेशनल मोशन के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सवाल आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों थियोरम्स इंपॉर्टेंट है। और
ये आपका सिलेबस है और इसके अंदर देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये सारे आपके क्लास 11 के टॉपिक्स है। क्लास 11 के अलावा क्लास 12 के भी सिलेबस आने वाला है, जैसे कि क्लास 12 का आप देख रहे हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो भी ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स एज वेल एज रे ऑप्टिक्स, दोनों ही आपके सिलेबस में है, जिसके अंदर आपको मिरर, लेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कुलम्स लॉ भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों है, मैग्नेटिज्म इज ऑल्सो देयर इन योर सिलेबस, इलेक्ट्रिक करंट है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और ये आपका EMI भी है। सो दिस इज योर सिलेबस, एंटायर क्लास 11 एंड 12 का फिजिक्स रहने वाला है, टोटल 20 मार्क्स की फिजिक्स रहेगी। साथ में देखते हैं कि केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री रहने वाला है, जिसमें आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉल्यूशन, सॉलिड्स और थियोरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारा आपको पढ़ना होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं, यू हैव केमिकल पीरियोडिसिटी एंड कंपैरिजन ऑफ द एलिमेंट्स भी है, अल्कली मेटल्स भी आएगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी पढ़ने होंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड केमिकल एंड बॉन्डिंग, केमिकल एनालिसिस भी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी टोटल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री तीनों को मिला के आपके रहने वाले हैं 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज अबाउट केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये सारा आपको पढ़ना होगा। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर भी यू हैव बॉटनी, जूलॉजी, दोनों को मिला के 20 मार्क्स, एंड उसके अलावा वी हैव नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। सो टोटल हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस, क्लास 11 एंड 12 दोनों ही सिलेबस में है। क्लास 11 एंड 12 एग्जामिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हो 11th एंड 12th के सिलेबस है यहाँ पे। फिजिक्स PCB कॉम्बिनेशन जिसके भी है वो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी क्लास 12 पास हो चुका है या फिर क्लास 12 अपियरिंग स्टूडेंट्स है जो 2024 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल है फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और मिनिमम 45% होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों कॉम्बिनेशन होने चाहिए, साथ में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, एंड अदर देन दैट नर्सिंग एप्टीट्यूड। कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि क्या ये इंग्लिश मीडियम में ही आएगा क्वेश्चंस? नहीं, बाईलिंगुअल क्वेश्चंस रहने वाले, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में सवाल पूछे जाएंगे। तो हमारा एग्जामिनेशन बाईलिंगुअल रहने वाला है। बाईलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सवाल पूछे जाएंगे, दोनों मीडियम में आपके आंसर्स एंड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही ये कन्वीनियंट रहने वाला है। साथ में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 महीने से बहुत ही शानदार तैयारी हो सकती है और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम एंड गेट अ वेरी गुड कॉलेज फॉर योर BSc नर्सिंग। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।